हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ जीके जीएस से टॉप 50 क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के हैं। टॉप सवाल होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, सो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के अंतकरण कहलाती है? अंतःकरण कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्री शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन ए जो है पानी में घुलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1881 में। लेकिन पूर्ण रूप से 1881 में हुआ, लेकिन सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। तो इसका राइट, अगर दोनों मतलब पहली बार पूछे तो 1872 ही मारना, मतलब टिक लगाना चाहिए। वैसे तो पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तो 1881 लगाना चाहिए। तो वैसे जो भी है, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एंटी एंटीबायोटिक के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सेलमैन सेलमैन वैक्समैन नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? तो सूर्य के निकट तो बुध है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य गरबा गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? तो विटामिन के। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना NH7 किन शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH7 है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? पंचायती राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हो जाए, निम्न में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया यकृत, लीवर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन,
किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1948 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो कोण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोण भाग जो होता है वही रंग पहचानता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? तो मुद्रा की क्रय शक्ति पर। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। पृथ्वी का सबसे घना वायुमंडल स्तर कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। ब्लड बैंक में रक्त किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो ब्लड बैंक पर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस यानी तापमान पर संग्रहित किया जाता है ब्लड बैंक में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई शहर में हुई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? तो नमक का उत्पाद गुजरात में होता है सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा। लोक अदालत की अवधारणा किससे संबंधित है? लोक अदालत की अवधारणा न्यायपालिका से संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? द डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 में हुआ। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कोणार्क का किस राज्य में है? सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला क्षेत्र झारिया झारखंड में।
संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और रॉलेट एक्ट 1919 में ही। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो SBI सबसे सार्वजनिक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइएगा क्लास में कैसा लगा। थैंक यू सो मच।